ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये है y एरिया का है, y इक्वल टू अल्फा बाइसेक्ट्स द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन गिवन बाय दिस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन सा एरिया की बात कर रहा है। वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कौन सा कर्व होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये वाला होगा। और चूंकि इसने कहा है कि y एक्स स्क्वायर से बड़े हैं, मतलब इनसाइड एरिया की बात कर रहा है। और y लेस देन इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोप 2 की कोई एक लाइन ये वाली जैसे। तो इसके नीचे और कर्व के ऊपर, ये मतलब इस एरिया की बात कर रहा है। इस एरिया को कोई लाइन y इक्वल टू अल्फा इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें चूंकि वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल आप इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, लेकिन आप कंफर्टेबल होते हो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। तो एक काम करते हैं कि पूरे सिस्टम को ही चेंज कर डालते हैं। हम इसकी बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा, अगर x की y की जगह x और x की जगह y रख दूं तो y इक्वल टू एक्स बाई 2। अब इस एरिया की बात हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं दोनों का। इस एरिया को x इक्वल टू अल्फा दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक पार्ट ये वाला एरिया हो गया और दूसरा पार्ट ये वाला एरिया हो गया। अब ये पॉइंट कौन सा है, सोल्व करके निकाल लेंगे। तो x y इक्वल टू एक्स बाई 2 जरा इसमें रखिए, एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से पता चला कि x इक्वल टू ये आपका 4 है। तो अगर ये x इक्वल टू 4 है तो दोनों का एरिया बराबर कर दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा किसका, पैराबोला में से हम इसको माइनस करेंगे, मतलब रूट ऑफ x माइनस एक्स बाई 2। ये इंटीग्रेशन ये किसके बराबर हुआ, उस एरिया के बराबर हुआ जो अल्फा से 4 तक है। तो ये अल्फा से लेकर के 4 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब वही रूट एक्स माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ये x की पावर 3/2 बाई 3/2 यानी 2/3 x की पावर 3/2 इसका इंटीग्रेशन हुआ, और इसका हुआ x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इस तरह से। ये x स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर लिमिट 0 से अल्फा रखी जाएंगी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर जो लिमिट रखी जाएंगी वो रखी जाएंगी अल्फा एंड 4। अब जरा यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए कितना आता है, 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर 4 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 464 का स्क्वायर रूट 8। तो ये 2/3 इंटू 8 माइनस, अगर यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ तो 16/4 दैट इज़ 4 माइनस, अब अल्फा पर 2/3 अल्फा रूट अल्फा, अल्फा की पावर 1/3/2 आप कह सकते हो, प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, 2/3 अल्फा की पावर, ये आपका इक्वल था माइनस, हाँ इक्वल टू, ये आपका 2/3 अल्फा की पावर 3/2 और 2/3 अल्फा की पावर 3/2 ऐड हो जाएगा बेटा, कितना हो गया ये 4/3 अल्फा की पावर 3/2 और अल्फा स्क्वायर बाई 4, अल्फा स्क्वायर बाई 4 इधर से आकर के माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। ओके, और ये कितना कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये आ रहा है 16/3 माइनस 4, तो 16 माइनस 12/3, तो 16 माइनस 12/3 कितना होगा, 6/3। 16 माइनस 12/3 कितना हुआ, 4/3, तो ये आपका हो गया 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये आपका हो जाएगा 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन करेक्ट है ये फर्स्ट वाला। हेलो स्टूडेंट्स, तो 14 क्वेश्चन है, रेंज निकालनी है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो चलिए करते हैं इसको। तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। अब sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा को लिख लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2 sin स्क्वायर
2 थीटा माइनस 1। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा ये होगा 0 से 1 के बीच में, तो हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा ये लाई करेगा 0 से हाफ के बीच में। दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो मिडिल 1 लैम्डा बन जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हो गया -1 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया -½ मीन्स लैम्डा की वैल्यू -1 से -½ के बीच में, मीन्स बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है इनवर्स और प्रोग्रेशन का मिक्सचर है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा है, सिग्मा k = 1 to 6k टाइम्स कॉस इनवर्स 3/5 cos kx माइनस 4/5 sin kx और DYDX निकालना है। तो 3/5 को cos अल्फा ले रहे हैं तो 4/5 अपने आप sin अल्फा हो जाएगा। cos अल्फा इज इक्वल टू ले लिया 3/5, तो sin अल्फा हो गया 4/5। तो cos kx cos अल्फा माइनस sin kx sin अल्फा, यानी कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos kx प्लस अल्फा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 k cos इनवर्स cos kx प्लस अल्फा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6 k और ये आ गया kx प्लस अल्फा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग दो पार्ट में कर ले रहे हैं, तो x सिग्मा k स्क्वायर और k की वैल्यू 1 से 6 प्लस वैसे सेकंड पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से कांस्टेंट है और हमको निकालना है dy/dx, तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिख दिया, क्यों? क्योंकि जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू x इंटू, अब सिग्मा n स्क्वायर को फॉर्मूला n/6 n+1 2n+1 होता है, तो n/6 का मतलब हो गया 6/6, n+1 का मतलब हो गया 7, 2n+1 का मतलब हो गया 2 × 6 + 1 मीन्स 13। तो y इज इक्वल टू 91x मीन्स dy/dx इज इक्वल टू 91 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके थैंक यू। अब ये क्वेश्चन पैराबोला का है। क्वेश्चन कह रहा है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is inscribed in a parabola y square is equal to 8x whose one vertex coincide with vertex of parabola, find area of triangle। सबसे इसमें खास बात ये है कि कह रहा है कि एक वर्टेक्स ओरिजिन है और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि सिमेट्रिक होता है। तो कहने का मतलब कि इसका आधा पार्ट ऊपर रहेगा, आधा पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। तो मतलब ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री है, मान लिया कि इसकी साइड L है, तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे L cos 30 और L sin 30। P के कोऑर्डिनेट्स हो गए L cos 30 मीन्स L√3/2 और L sin 30 मीन्स L/2। ये जो पॉइंट है ये पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, y² = 8x को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो ये आ गया L²/4 इज इक्वल टू 8x और x कितना है L√3/2। तो अब यहाँ से L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू कितनी आ गई 16√3। L की वैल्यू एक L कैंसिल हो गया और 4 16√3 आ गई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, साइड स्क्वायर √3/4। एरिया हो गया साइड स्क्वायर √3/4 L² √3/4। तो इज इक्वल टू 16 स्क्वायर इंटू 3 इंटू √3/4। तो ये हो गया 192√3। 192√3 मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस वन इज करेक्ट। ओके हाँ, तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। y = 1 + x to the power 2y + cos स्क्वायर sin इनवर्स x। तो ये तो लिखा हुआ है 1 - x स्क्वायर, cos स्क्वायर sin इनवर्स x। sin इनवर्स x को लिख सकते हैं cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। तो cos sin इनवर्स x होल स्क्वायर मीन्स ये हो गया √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स 1 - x स्क्वायर। और
1 प्लस एक्स टू द पावर 2y, बजाय इसको कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको हम लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर ln 2y ln 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख दिया हमने। इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे नॉर्मल निकालना, तो x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, मीन्स y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब जो पॉइंट हो गया वो हो गया 0,2। अब इसको कर लिया जाए डिफ्रेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है e टू द पावर 2y दिस मच, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता, तो 2y ln 1 प्लस एक्स, और फिर अब इसको u इंटू वी से क्या आएगा, 2y अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 टाइम्स ln 1 प्लस एक्स और dy बाई डी एक्स, और कितना बचा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया इसका पहले वाले का टर्म का। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस 2x। अब इसमें हर जगह पर x की जगह 0 पुट कर दें, y की जगह 2 पुट कर दें, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो गया log 1 ln 1 क्या हो गया 0, तो e टू द पावर 0 ये तो 1 हो गया। अब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 अपॉन 1 यानी कि 4 आया, ये हुआ 4 प्लस, अब आगे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये हो गया ln 1, ये भी 0 हो गया, यानी कि इस डी बाई डी एक्स का तो मामला ही खत्म हो गया। माइनस टू है इंटू 0, यानी कि ओवरऑल हमको डी बाई डी एक्स मिला इस पॉइंट पर कितना, 4। तो नॉर्मल, ये तो हो गया टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1/4। तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/4 x माइनस 0, तो ये हो गया 4y प्लस x इज इक्वल टू 8, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। सेकेंड ऑप्शन ईजिली निकल आया। ओके, थैंक यू। तो एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का, चेक करना है कि इनमें से कौन टोटोलॉजी है, तो चेक तो करना पड़ेगा इसमें सभी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P, फिर Q, फिर नेगेशन ऑफ P, एंड देन आफ्टर P इसको यूनियन Q समझेंगे, देन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P यूनियन Q, एंड देन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P यूनियन Q implies Q। तो स्टार्ट T T F F, T T F F, T F T F, निगेशन ऑफ P मीन्स ये हो जाएगा F F T T, फिर P और Q का इंटरसेक्शन, यानी कि सीरीज में लगे हुए दो स्विचेस, ये P यूनियन Q है तो पैरेलल में लगे हुए, तो P ये हो गया T और यहाँ पे T आ गया, एंड देन एफ टी का भी T हो गया और ये F हो गया। देन इसके बाद निगेशन ऑफ P और इसका इंटरसेक्शन देखना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब एफ टी का तो F हो गया, एफ टी का फिर से F हो गया, टी टी का तो T रहेगा और एफ टी टी एफ का F हो गया। अब इसके बाद ये इम्प्लाइज Q, तो एफ टी है तो T आ जाएगा, इफ देन में देन को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। अब यहाँ पे एफ एफ है, दोनों ही एफ एफ हैं, तो ये T आ जाएगा, टी है तो ये तो T रहेगा ही रहेगा, और फिर एफ एफ है, दोनों ही एफ है तो ये भी T हो जाएगा। तो ये तो अच्छा हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन में ही टोटोलॉजी आ गया, तो ओनली वन इज करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। तो ये एक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। x प्लस के ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 2 टाइम्स ए प्लस एक्स क्यूब प्लस के माइनस 4 टाइम्स ए अप टू 9 टर्म्स, इसका सम गिवन है अगर, तो बताना है कि के क्या होगा। ओके, तो इसको दो सीरीज में ब्रेक कर लें, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाली एक सीरीज, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से x टू द पावर 9 तक, ये तो एक सीरीज हो गई, और दूसरी सीरीज में
दूसरी सीरीज में ए को ले ले बाहर, दूसरी सीरीज में ए को बाहर ले लें, तो अब सीरीज हो रही है के, फिर के माइनस 2, फिर के माइनस 4, और ये कितना 9 टर्म्स, 9 टर्म्स तक है। तो इसका सम निकाल लिया जाए, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और ये टोटल 9 टर्म्स हैं, तो n/2 होता है, तो 9a/2, 2a का मतलब 2k प्लस n माइनस 1 का मतलब 8 हो जाएगा, का मतलब 8, और d का मतलब दिस माइनस दिस -2, -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, x टू द पावर 10 माइनस x अपॉन x माइनस 1, और प्लस में 9a, और ये अंदर कितना आ गया k माइनस 8, k माइनस 8। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम लेकर, x टू द पावर 10 माइनस x प्लस 9a x माइनस 1 और k माइनस 8 होल डिवाइड बाई x माइनस 1। चलिए अब कंपेयर कर दें इसको, x पावर 10 माइनस x, ये तो सब सेम है, -45, और a भी सेम है, इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 9 टाइम्स k माइनस 8, तो ये आ गया -5 इज इक्वल टू k माइनस 8, तो k की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 इसका आंसर हो गया। देखने में बस थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ शायद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इजी था। ओके, थैंक यू।